जी बाबू, आज हम लोग का टॉपिक है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड चैप्टर 5 नंबर का आता है। ठीक है ना, तो हेडिंग डालिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो पहला इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, पहला हाइड्रोकार्बन से, बाई हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से यानी हाइड्रोकार्बन द्वारा, अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन में एल्काइन आता है। तो उसमें भी पहला बाई हाइड्रोकार्बन में एल्केनो से हम लोग एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। एल्केनो से बाई एल्केन्स। तो इसको समझते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। बाई एल्केन, देखिएगा ये एल्केन है, मेथेन है। एग्जाम्पल समझिएगा, एल्केन है, एल्केन। अब एल्केनों के हम लोग हैलोजेनिकॉस है, उसमें ध्यान दीजिएगा, एल्केनों के हैलोजेनिकॉस है बाई एल्केन। अब तो ये एल्केन है, अब इसका हैलोजिनेशन करा दे। ध्यान दीजिए इधर कि इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दे लाइट के प्रेजेंस में। तो होता क्या है, एक क्लोरीन जाएगा, एक एच निकल जाएगा, तो बनेगा, यानी यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन क्रिया हुआ। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक की जगह पर दूसरे का आ जाना है। तो ये जाएगा, तो ये बना CH3Cl प्लस HCl। ये मेथेन है, मेथेन से बना क्लोरोमेथेन, अब ये क्लोरोमेथेन बना CH3Cl प्लस Cl2 लाइट के प्रेजेंस में। ध्यान दीजिए बाबू, एक Cl यहां पर गया, एक H फिर से निकल गया, तो CH2Cl2 प्लस HCl। नाम क्या होगा इसका? तो डाइक्लोरोमेथेन। अब समझिएगा, CH2Cl2 प्लस Cl2 फिर इसका क्लोरीनीकरण करा दे, यानी क्लोरीनेशन करा दे लाइट के प्रेजेंस में। फिर एक CH जाएगा, फिर एक Cl निकल जाएगा, यानी CHCl3 प्लस HCl। इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। ध्यान दीजिएगा, फिर से इसका क्लोरीनेशन कराए लाइट के प्रेजेंस में, तो बनेगा CCl4 प्लस HCl, बना कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तो कॉमन नेम है, इसका रिप्रेजेंट नेम तो टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है, अगर इसका लैंग्वेज लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, कि जैसे आप हाई स्कूल में कंस्ट्रक्शन यानी रचना लिखते थे, वो इसे ही करते हैं कि जब एल्केन का हैलोजिनीकरण कराते हैं, हैलोजिनेशन कराते हैं, तो हैलो एल्केन बनता है, यानी एल्किल हैलाइड बनता है। इसी रिएक्शन के बारे में लिखना होगा तो लिखेंगे कि जब प्रकाश की उपस्थिति में यानी लाइट के प्रेजेंस में जब एल्केन का क्लोरीनीकरण कराते हैं तो क्लोरो एल्केन बनता है। तो इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखिएगा दूसरा रिएक्शन एल्कीनो से।
बाई एल्कीन, बाई एल्कीन्स। अब उसमें भी दो टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। पहला कि एल्कीनो में हाइड्रोजन हाइलाइट का योग, एल्कीनो का हाइड्रोजन हाइलाइटो से योग, एल्कीनो का हाइड्रोजन हाइलाइटो से योग, ठीक है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं कि ये एल्कीन है, और ये हाइड्रोजन हाइलाइट है। एल्कीन का जब हाइड्रोजन हाइलाइट से एडिशन कराते हैं तो समझिए क्या होता है, ये एक प्लस का काम करता है, एक माइनस का। ये हाइड्रोजन प्लस का काम करता है, ये माइनस का। बस बहुत सिंपल है कि यह बॉन्ड तोड़िए और एक को दे दीजिए H, एक को दे दीजिए X, तो बन जाएगा H2CH3 CH2X, और ये आपका हो गया एल्किल ग्रुप हो गया। एल्किल यहां पर तो ये एथिल है ना, एथिल हाइलाइट। तो अगर इसको लिखना होगा लैंग्वेज में तो लिखते हैं कि जब एल्कीन का हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ योग यानी एडिशन कराते हैं तो एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है। अब यहां पर ये एल्कीन दो टाइप के होंगे, सममित और असममित, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, देखिएगा जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर ये डबल बॉन्ड है, अगर ये बीच में हाथ रखे तो इधर भी CH2 इधर भी CH2, तो ये सिमेट्रिकल है। मान लीजिए इसका HCl से एडिशन कराए, या प्लस का काम करता है या माइनस का, तो जब एडिशन कराते हैं तो इसको दिए H प्लस, इसको दिए Cl माइनस दिए, तो ये बन जाता है CH3 CH2 Cl, नाम होगा एथिल क्लोराइड। ये क्या है, एथीन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये कहलाता है सिमेट्रिकल। तो जब एल्कीन का जब हाइड्रोजन हाइलाइट से योग यानी एडिशन कराते हैं तो एल्किल हाइलाइट बनता है। और ये समझिएगा असममित एल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होता है। मार्कोनिकॉफ का नियम, ध्यान दीजिएगा मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि ये देखिए ये असममित एल्कीन कैसे है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। ये एग्जांपल समझिएगा, समझिए ये प्लस है ये माइनस है? ये अनसिमेट्रिकल क्यों है, तो ये जहां डबल बॉन्ड है बीच में हाथ रखे तो इधर CH2 है इधर CH है, यानी अलग अलग है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जब यह बॉन्ड टूटेगा, मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है कि जब असममित एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हाइलाइट का एडिशन कराते हैं यानी योग कराते हैं, तो ये जो निगेटिव वाला पोर्शन है, निगेटिव यानी हाइड्रोजन परमाणु उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यानी Cl इसको देंगे, H इसको देंगे, अब बनेगा क्या, तो CH3 CH Cl CH3,
नाम होगा इसका 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड, 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड, 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड। समझ में आया? ये कहता है मार्कोनिकॉफ का रूल। ये कौन कहता है? मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल कि CH3, समझिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इसका HBr से एडिशन करा दे तो ये H प्लस का काम करता है Br माइनस का। मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है कि अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हाइड्रोजन हाइलाइट का एडिशन कराते हैं, जब हाइड्रोजन हाइलाइट का एडिशन कराते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइट का, तो ये जो निगेटिव वाला पोर्शन है उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन संख्या कम होती है। यानी इसको देंगे Br, इसके पास हाइड्रोजन संख्या, इसको देंगे H, CH3 CHBr और CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है तो 2 डिग्री प्रोपिल ब्रोमाइड। ये कहता है मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम। एक विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम होता है। विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि जब असममित अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और उसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड से एडिशन कराते हैं और कार्बनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक पेरोक्साइड, कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो मार्कोनिकॉफ का, विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जब HBr केवल HBr पर लागू होता है, ये प्लस है और ये माइनस है, यह बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन कराते हैं तो Br एटम उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन संख्या अधिक होती है। तो बनेगा क्या? तो CH3 यानी इसको देंगे Br, इसको देंगे H, CH2 Br। इसका नाम होगा प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है? इस पर कौन सा रूल लगा? तो विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम, विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम, विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम, विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर समझिएगा CH3 एक क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड CH2 HBr HCl कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ध्यान दीजिएगा, H प्लस का काम कर रहा है Cl माइनस का, यह बॉन्ड टूटेगा, कार्बनिक पेरोक्साइड में करा रहे हैं, तो इसको क्या देंगे? Cl, इसको क्या देंगे? H प्लस, तो बनेगा CH3 CH2 Cl। क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये जो विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम है केवल HBr पर लागू होता है, केवल। तो इसका मतलब यह मार्कोनिकॉफ का ही नियम लगेगा, यानी Cl देंगे हम लोग इस कार्बन को और H इसको, यानी Cl। तो ये समझ में आया? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए।
चलिए हम लोग पढ़े थे एल्कीन से, हम लोग एल्कीनों से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, उसमें पहली विधि पढ़े हाइड्रोजन हैलाइडों का योग। अब दूसरी विधि पढ़ते हैं हैलोजनों का योग, उसमें दूसरी विधि हैलोजनों का योग, हैलोजनों का योग, हैलोजनों का योग। एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है ना। हैलोजनों का योग, ध्यान दीजिएगा ये एल्कीन है, बहुत ध्यान दीजिए ये एल्कीन है और इसका हम लोग ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 की उपस्थिति में। ध्यान दीजिए और भी एल्कीन ले लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, CCl4 के प्रेजेंस में, CCl4 के उपस्थिति में, ठीक है ना। दो Br है, ऐसे सोचना चाहिए कि एक अणु होता है तो इसमें एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है, ठीक है ना। एक प्लस होता है तो एक माइनस, तो ये अपन तोड़ेंगे, एक को देंगे Br, दोनों को क्या देंगे Br Br, यह भी बॉन्ड टूटेगा, इसको क्या देंगे Br, क्या देंगे Br देंगे। अब ये क्या बना, तो CH2 इसको दे दिए Br, इसको क्या दिया Br, ये भी क्या बना CH3 CH Br CH2 Br बना। अब कल तो यही तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि इसी को क्या कहते हैं, विष डाइहैलाइड, क्या कहते हैं विष डाइहैलाइड। जब अगल बगल के कार्बन से जुड़े हो तो उसे कहते हैं विष डाइब्रोमाइड, इसको कहेंगे डाइब्रोमाइड। तो अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज कैसे लिखते हैं समझिएगा कि जब एल्कीन का CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो विष डाइब्रोमाइड बनता है, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए।